हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हीट इक्वेशन स्टार्ट किया था। तो बेसिक हमने पढ़ा कैसे हीट इक्वेशन डराइव होती है, किस तरीके से हम उसका सोल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज़ किया था। ओके, तो उसमें क्या था, हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी कर ली थी हीट इक्वेशन से रिलेटेड, उनके सोल्यूशन से रिलेटेड, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर स्टडी स्टेट में हमारा हीट जो है उसका फ्लो हो रहा हो, है ना, अगर हमारे हीट का फ्लो स्टडी स्टेट से के पास हो रहा हो या उसमें स्टडी स्टेट इन्वॉल्व हो, तो हम लोग किस तरीके से उसका सोल्यूशन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये आज हम लोग समझेंगे दो क्वेश्चंस की हेल्प से। ओके, तो इन दो क्वेश्चंस में क्या हो सकता है कि हमारा या तो दो क्वेश्चंस जो हैं ये बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक तो नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन के लिए और एक होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन के लिए। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब है कि अगर बाउंड्री कंडीशंस हमारी जीरो है, और नॉन होमोजीनियस का मतलब है कि नॉन जीरो बाउंड्री कंडीशंस है। तो राइट, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कोई भी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अ बार ऑफ लेंथ L एक्चुअली इंसुलेटेड हैज इट्स एंड्स A एंड B केप्ट एट 0 डिग्री एंड 40 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये मान लेते हैं हमारा कोई बार है। ठीक है, इसके दो एंड्स हैं A एंड B। यहाँ पे जिसका टेम्परेचर है, राइट, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। और यहाँ पे जिसका टेम्परेचर है वो कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। राइट, मतलब ठीक है ना, L कॉमा टी, यानी ये L जब ये लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा जो टेम्परेचर 40 डिग्री है। इसके बाद क्या कह रहा है, अंटिल स्टेडी स्टेट कंडीशन प्रिवेल। स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब ये होता है कि जब हमारे हीट का ट्रांसफर या हीट का फ्लो टाइम पे डिपेंड करना बंद कर दे, राइट, इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम। ठीक है, तो क्या होता है जब हम स्टेडी स्टेट कंडीशन पे पहुंचते हैं, द टेम्परेचर एट बी इज सडनली रिड्यूस टू जीरो। ठीक है, बी का जो टेम्परेचर 40 डिग्री था, अब वो रिड्यूस होकर कितना हो गया है, वो 0 डिग्री हो गया है। और ए पे तो हमारा ऑलरेडी 0 डिग्री था। ठीक है, ए पे हमारा ऑलरेडी 0 डिग्री था। तो क्या है, एंड केप्ट सो, और हमें इसी तरीके से इसको मेंटेन करना है। ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर इन बार एट एनी सबसीक्वेंट टाइम। तो किसी भी सबसीक्वेंट टाइम पे यहाँ पे हमें क्या करना है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करना है। राइट, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, बाउंड्री कंडीशन गिवन है, हीट फ्लो हो रहा है वन डायमेंशन में, मतलब हीट इक्वेशन तो हम जानते हैं। द बेसिक थिंग जो यहाँ पे नहीं है वो है इनिशियल फंक्शन। राइट, इनिशियल फंक्शन यहाँ पे नहीं है। तो इनिशियल फंक्शन ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट कंडीशन को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हमने भी बोला इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट मैंने बोला कि जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम होता है। मतलब इसका पार्शियल जो डेरिवेटिव होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। राइट, तो जब ये 0 हो जाएगा तो हमारी हीट इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल 2u अपॉन डेल x टू इक्वल टू 0, बिकॉज डेल u अपॉन डेल t 0 हो गया। ठीक है, तो हीट इक्वेशन क्या थी, हीट इक्वेशन इफ यू रिमेंबर, हीट इक्वेशन थी ut इज इक्वल टू c स्क्वायर uxx, राइट, ut इज इक्वल टू c स्क्वायर uxx। यहाँ पे ut की वैल्यू 0 हो गई, मतलब uxx 0 आ गया। इसको हम लोग थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो सिंपलीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू मिलेगा ax प्लस b। राइट, u की जगह हम इसको ux भी लिख सकते हैं, बिकॉज अब t यहाँ पे है नहीं, है ना, ux इज इक्वल टू ax प्लस b। बाउंड्री कंडीशन इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं। इनिशियल जो हमारे पास बाउंड्रीज है, इनिशियल बाउंड्रीज क्या है कि u जब हमारा क्या है x 0 है तो टेम्परेचर की वैल्यू 0 है। तो u 0 जो है दैट इज a into 0 प्लस b इक्वल टू 0। दैट मींस यहां से हमें क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। राइट, जब x इज इक्वल टू l है दैट मींस ul इज इक्वल टू a into l प्लस b, तो हमारा टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री है। ठीक है, b हमने ऑलरेडी 0 किया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा,
A into L is equal to 40 degree, that means L is equal to 40 upon A is equal to 40 upon L. A की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 upon L. इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या आ गया, ux की वैल्यू आ गई 40 upon L into x. ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर क्या आ गया, ux की वैल्यू आ गई हमारे पास. ux का मतलब ux को हम 0 भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग fx मान के चल रहे थे अपनी हीट इक्वेशन में, है ना. इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एट टाइम t, मतलब जब t 0 मान के चले, जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जस्ट, है ना, तब हमारा जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन था दैट इज गिवन बाय 40 upon L into x. ठीक है, तो बेसिकली देख लो हमारे पास क्या है ना, हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है यहाँ के लिए. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन क्या है, u0t is equal to 0 है, uLt is equal to 0 है, राइट. ut is equal to c square uxx हमारी हीट इक्वेशन है, राइट. और इनिशियल कंडीशन जो हमने अभी निकाली है दैट इज ux0 is equal to 40 upon L, राइट, into x, है ना. ये इसको हम fx भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें बोल सकते हैं. अब देखो जो हम लोग हीट इक्वेशन कर रहे थे, है ना, जिस तरीके से हम लोग हीट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, बाउंड्री कंडीशंस मिल गई हमें, हीट इक्वेशन मिल गई, हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, राइट. और जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द बार एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसलिए मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो अपलोड किया हुआ है, आई टैब में जाकर के भी उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं. तो अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी होगा. तो बेसिकली क्या स्पेशल था इसमें स्टेडी स्टेट कंडीशन थी, और स्टेडी स्टेट कंडीशन कब स्टार्ट हो रही है, जब हमारी बाउंड्री कंडीशन जो है यानी कि जो एंड्स हैं वो 0 पे पहुंच जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारा प्रॉब्लम थी वो स्टेडी स्टेट कंडीशन की प्रॉब्लम थी विद 0 बाउंड्री कंडीशंस, राइट. इसी तरीके से मैंने एक सेकंड प्रॉब्लम की हुई है जब हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या है, नॉन जीरो. हमारी बाउंड्री कंडीशंस क्या है, नॉन जीरो. तो बेसिकली इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, और इस तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है. ठीक है, सो लेट्स सी कैसे हम लोग करेंगे इसको. देखो, अब बार ए बी ऑफ लेंथ 10 है ना, 10 सेंटीमीटर मान लो यहाँ पे. ठीक है, 10 मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा यूनिट, है ना, उस हिसाब से ले लेंगे. अब बार ए बी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं हमने, फिर से कोई बार लिया हुआ ए बी. ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, राइट. laterally insulated has its ends at A and B kept at 30 degree and 100 degree respectively. मतलब A पे जो इनिशियल टेम्परेचर है दैट मींस 0, T वो हमारा कितना है 30 डिग्री है, और यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर दैट मींस 10, T ये हमारा 100 डिग्री है. राइट, समझ में आ रहा होगा ये. इसके बाद क्या हो रहा है, अनटिल स्टेडी स्टेट प्रिवेल, है ना, ये तब तक रहता है जब तक ये स्टेडी स्टेट पे नहीं पहुंचते हैं. द टेम्परेचर A इज लोअर टू 20 डिग्री एंड B टू 40 डिग्री. ठीक है, फिर क्या हुआ, टेम्परेचर A जो हमारा था वो किस पे लोअर्ड हो गया 20 डिग्री पे. दैट मींस U 0, T इज नॉट 20 डिग्री, और ये जो हमारा हो गया ये क्या हो गया हमारा U 10, T इज नाउ 40 डिग्री. ठीक है ना, ये हमारा भी एंड्स पे टेम्परेचर है स्टेडी स्टेट प्रिवेल करने के बाद, पहुंचने के बाद. ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, ये मेंटेन रखना है, फाइंड द सबसीक्वेंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहां पे हमें क्या करना है, सबसीक्वेंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब uxt की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, यहां पे हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यानी uxt की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो देखो जब भी स्टेडी स्टेट का कंडीशन का क्वेश्चन आएगा तो स्टेडी स्टेट कंडीशन का यूज हम लोग करेंगे इनिशियल फंक्शन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इनिशियल टेम्परेचर तो आपको गिवन है, बट यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है. इनिशियल का मतलब है जब t इज इक्वल टू 0 हो तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे देंगे, राइट. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट कंडीशन यूज कर लेंगे. दूसरी चीज देखो यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशंस आ रही है वो नॉन जीरो आ रही है ना. पिछले क्वेश्चन में क्या था कि बाउंड्री कंडीशंस हमारी जीरो हो गई थी, तो हमने डायरेक्टली क्या किया था, हीट इक्वेशन को यूज कर लिया था और सॉल्यूशन निकाल लिया था. पर यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन क्या है,
वो नॉन जीरो है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, यू एस एक्स प्लस यू आर टी, राइट, और एक्स कॉमन टी। ठीक है, मतलब इसका ये है कि जैसे कि हम लोग अगर याद हो नॉन होमोजीनियस जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आता है। ठीक है, कुछ उसी तरीके से समझो, जब नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन है तो एक हमारे पास ऐसा मतलब होगा, एक ऐसा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो जीरो कंडीशन, जीरो बाउंड्री कंडीशन की वजह से मिल रहा होगा, और एक ऐसा होगा जो नॉन जीरो बाउंड्री कंडीशन की वजह से मिल रहा होगा। फिर दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कंप्लीट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करेंगे। इट्स समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये जो यू एस एक्स है, दिस इज ड्यू टू द स्टेडी स्टेट, ये हमारा तब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है जब स्टेडी स्टेट में पहुंचने के बाद, है ना। यहाँ पे देखो, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब क्या है कि u t की वैल्यू जीरो है, डेल u अपॉन डेल t की वैल्यू जीरो है, तो हम इसको यूज करेंगे तो हमें मिलेगी इक्वेशन डेल 2u अपॉन डेल x इक्वल टू जीरो। मतलब फिर से वही u इज इक्वल टू ax प्लस b मिल जाएगा हमको, राइट। इसको u x लिख लो यहाँ पे, है ना, दिस इज ux इक्वल टू ax प्लस b, ux इज इक्वल टू ax प्लस b। अब देखो यहाँ पे हम इनिशियल टेम्परेचर निकाल रहे हैं, मतलब हम इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे, राइट। तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन तो ये है कि u 0, t जो है वो 30 है, मतलब जब x 0 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, 30 आ रही है। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो b की वैल्यू 30 लिख दिया, b की वैल्यू 30 है, राइट। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, 10, t, जब x की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 रख देंगे हम लोग, 10a प्लस इट्स a प्लस 30, और इसकी वैल्यू क्या 100 है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 10a इज इक्वल टू 70 आएगा और a इज इक्वल टू आएगा 7, a इज इक्वल टू क्या आएगा 7। तो बेसिकली अगर हम बात करें ux, 0 है ना, इनिशियल टेम्परेचर यानी कि fx, ये हमारा कितना आ गया 7x प्लस 30। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट, ux 0 कितना आ गया, fx इज इक्वल टू 7x प्लस 30, ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर आ गया, राइट। चलिए, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेप पे आते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, ये हम स्टेडी स्टेट जब कंडीशन आती है तब हम लोग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या वो निकालें। अब देखो ये वाला केस हमारा खत्म, हम यहाँ के लिए डील करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस केस का सिर्फ इतना यूज है कि यहाँ से हमें इनिशियल टेम्परेचर मिल जाता है। अब यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पे हमें स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए USX निकालना है। तो अब चूंकि ये टेम्परेचर स्टेडी स्टेट के लिए है तो डेल US है ना, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डेल US अपॉन डेल T, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी क्योंकि ये स्टेडी स्टेट टेम्परेचर का है ना, स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो हीट इक्वेशन होगी इसके लिए वो मिलेगी डेल 2U SX अपॉन डेल X2 इक्वल टू 0। ठीक है, वो आप लोग कहेंगे सर बात तो वही हो रही है, यहाँ पे भी वही चीज कर रहे थे, यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होगा, सिर्फ चेंज होगी बाउंड्री कंडीशंस, है ना। ये भी इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है, और ये जब हमारा स्टेडी स्टेट प्रिवेल पहुंच गए हैं तब के लिए हमारा ये इनिशियल टेम्परेचर है, राइट। तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगेन सॉल्यूशन तो उसी फॉर्म में मिलेगा, USX इज इक्वल टू A1x प्लस P1। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस नॉट चेंज्ड, US 0, t, ठीक है, 0, t इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, t मतलब x की जगह 0 रखना है और इसको ऐसे रखना है, और टेम्परेचर हमारा कितना है 20 डिग्री है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा B1 की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री, राइट। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, 10, t, A1 इंटू 10 प्लस B1 और इसकी वैल्यू 40। B1 हमने ऑलरेडी 20 निकाला हुआ है, इसको जब ट्रांसफर कर देंगे तो 20 आ जाएगा, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक। A1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ से अगर हम बात करें USX की, ये हमारा आ गया 2x प्लस 20,
2x प्लस 20। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। इनिशियल टेम्परेचर हमने निकाल लिया, USX की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर के लिए हमने ये वाली बाउंड्री कंडीशन यूज की थी और USX के लिए हमने ये वाली बाउंड्री कंडीशन यूज की। अब हमें निकालना है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट निकालना, तो ये हीट इक्वेशन है हमारी। ठीक है, और ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना, तो ये स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए, क्योंकि स्टेडी स्टेट कंडीशन हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे जो है वो दोनों x और t पे डिपेंड करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने जो अभी तक हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखा है वो हमें होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन के लिए निकाल सकते हैं, राइट। जब हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस कैसी होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस के लिए क्या करना होता है हमको, उसको वापस होमोजेनियस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग पहले। यहां पे ये जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, इसके लिए भी हीट इक्वेशन क्या होगी, हीट इक्वेशन विल बी गिवन बाय डेल URT x, t अपॉन डेल T इज इक्वल टू C स्क्वायर डेल 2U RT अपॉन डेल x2, राइट। क्योंकि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये भी हीट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी भी वन डायमेंशनल बार में या रॉड में, तो सेम हीट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। अब चलिए हीट इक्वेशन तो मिल गई। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, चाहिए इसकी बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस इसी इक्वेशन को यूज करेंगे और यहाँ से निकालेंगे URT x, t की वैल्यू, और ये होगी इक्वल टू UX, t माइनस USX, राइट। अब देखो बाउंड्री कंडीशन चाहिए होती है, बाउंड्री कंडीशन अगर याद हो तो हम लोग क्या करते हैं, बोथ एंड्स पे टेम्परेचर की वैल्यू, है ना, बोथ एंड्स पे टेम्परेचर की वैल्यू और इनिशियल फंक्शन, राइट। 3 बाउंड्री कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है हमें इस हीट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के इस वीडियो को देख लें ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, राइट। तो देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी बाउंड्री कंडीशन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अब इसको रफ करने वाला हूं, है ना। ठीक है, और यहां पे लिखने वाला हूं कि UX हम लोगों ने जो इनिशियल टेम्परेचर था, UX का मतलब UX, 0, ये हम लोगों ने निकाला था 7x + 30, और राइट, और यहाँ पे जो USX, 0 है ये हम लोगों ने निकाला हुआ है 2x + 20, ये हम लोगों ने ऑपरेट किया। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, x = 0 ले लेते हैं, URT 0, t इज इक्वल टू U 0, t माइनस US 0। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, U0t की वैल्यू क्या है, 20 डिग्री है। U0t की वैल्यू क्या है, 20 डिग्री है, यानी 20 है। और US0 हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, US0 हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, x की जगह 0 रख देंगे तो ये भी आ जाएगा 20। तो बेसिकली क्या आ गया, ये 20 आ गया, सॉरी 0 आ गया, ये ना कि ये 20 - 20 ये आ गया 0। ये हमारी क्या होगी, पहली बाउंड्री कंडीशन हो गई URT 0, t इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन के हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरी बाउंड्री कंडीशन के हम लोग यहाँ पे x की जगह 10 रखने वाले हैं, है ना। URT 10, t URT 10, t तो रख देते हैं यार, ये हो जाएगा U10, t माइनस US10। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, U10, t इसकी वैल्यू हमें पता है 40 डिग्री है, राइट, माइनस US10, यहाँ पे x की जगह 10 रख देते हैं तो 20 + 20 40 आ गया, तो बेसिकली ये भी क्या आ गया, 0 आ गया, राइट, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारी हो गई सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, URT 10, t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहुंचते हैं हम लोग थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन का मतलब t इज इक्वल टू 0 लेना है, क्या लेना है, t इज इक्वल टू 0। तो UX, 0, यहाँ पे URT x, 0 लेंगे
तो पहले हमें इनिशियल फंक्शन चाहिए u का, यानी ux, 0। ये कितना हमारे पास है 7x + 13, राइट। फिर हमें इनिशियल फंक्शन चाहिए us का, यानी कि u है ना, usx। t यहाँ पे ऑलरेडी 0 ही है, ना भी 0 तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ा, इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम t। तो कितना हो जाएगा ये -2x - 20। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5x + 10, ठीक है। तो कितना आ गया ये URT x, 0 = 5x + 10, राइट। ये इनिशियल फंक्शन हो गया। अब अगर हम अपनी प्रॉब्लम को देखें तो हमारे पास एक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है जो इस वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है विथ 3 बाउंड्री कंडीशन। द वन इज URT 0, T 0, second is URT 10, T 0, and with initial function URT x, 0 = 5x + 10, ठीक है। और इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में भी। तो जिन लोगों ने हीट इक्वेशन का प्रीवियस वीडियो देखा है तो इजीली इसका सॉल्यूशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब एक बार हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, वो यहाँ पे रखेंगे। USX हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, वो यहाँ पे रखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, दैट मींस द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द बार, ओके, एट एनी टाइम और एट एनी पोजीशन, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये स्टेडी स्टेट कंडीशन की जो हमने 2 टाइप्स यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। एक तो जीरो बाउंड्री कंडीशंस के लिए और एक दूसरा नॉन जीरो बाउंड्री कंडीशन के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।